जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार प्रदान करने के लिए। बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखे, आपको आबाद रखे। अगर आप नए व्यूवर हो, चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल ज़रूर लिख दें। क्योंकि दोस्तों, हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश पूरी हमारी ओर से करते हैं। उसी कड़ी में हम आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बात है कि आपको आपकी जन्म तारीख नहीं पता है, आपको अपनी समय नहीं पता कि हम कब जन्मे। केवल आपका जो चलित नाम है, जो भी आपका नाम है, उससे आपको राशि पता है कि हमारी ये राशि है, और केवल आप उसी राशि के प्रिडिक्शन को अपना रहे हैं। ठीक है। अब आप जाने कि आपके साथ इसी कंडीशन है अगर, तो कुछ उपाय है, कुछ सावधानियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे आपकी राशि के लिए। जो भी आपकी चलित नाम की राशि आपकी बन रही है उस हिसाब से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप, ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। पहली और मुख्य बात दोस्तों, होता क्या है कि जब जातक की सही समय और तारीख नहीं होता है, तब तक कोई भी ज्योतिषी उसका पूरा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि इसका भविष्य या जीवन क्या रहेगा। और बहुत से जातक क्या होता है कि बहुत गाँव में या कई शहरों में, या बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें नहीं पता होता है उनका कि एक सही समय क्या है, तारीख ही नहीं पता है। तो पहली बात है कि देखिए, आपके ग्रह कौन सा उच्च में है, कौन सा नीच में है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं पता होती है। और अगर वो पता होती है तो हम उससे कई सारे आपको उपाय या कई सारी चीज़ें जो हैं बतला दें, तो उससे आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ सकते हैं। अब ऐसे में होता है कि बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, सही नौकरी नहीं मिलती, विवाह नहीं होता, शादी नहीं हो रही, और कई सारी समस्याएं हो रही। और बहुत से ऐसे जातक हैं जिनको उनकी जन्म तारीख और सब कुछ पता है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि वो उन पर मैच नहीं हो रही है। क्योंकि जब भी कोई कुंडली, यदि उसका सही समय स्थान अगर होता है, तो उस कुंडली में साइन होता है कि अगर आपकी राशि ये वाली है तो आपके बाएं अंग पर तिल हो सकता है, संभावना ये, मस्तिष्क पे तिल हो सकता है, आपके बालों करली या घुंघराले हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स हैं, बहुत से हैं। वो सिम्टम्स जब तक मैच नहीं होगा तब तक वो वेरीफाई नहीं होगी और वो कुंडली आपकी ही है। इसी वजह से कई बार बहुत से जातकों की कुंडली में बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं उस लेवल पे जो जो योग दिखाई देते हैं। चलिए, हम उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आपके लिए। वो भी मैं उन लोगों को भी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी इस बात को समझ लें, ताकि उन्हें भी आगे काम आए। पहली बात कि आपको बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, कोई सी भी परेशानी, कितनी बड़ी भी परेशानी। पहली बात देखिए, आपको जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में आप अगर एक ग्रह को पकड़ेंगे तो 8 आपसे रुष्ट हो जाएंगे, या बहुत से मित्रिक ग्रह होते हैं, सम होते हैं, कोई शत्रु होते हैं। ये तमाम प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं होती रहती है, और हर समय ये ग्रह गोचर चलायमान होते हैं। तो इस स्थिति में आप केवल शिव जी की पूजा करें। केवल शिव जी की पूजा के लिए मैं इसलिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, शिव जी के रुद्र अवतार हनुमान जी भी हैं, इसलिए आप हनुमान जी की भी पूजा करिएगा, तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी ईश्वर की पूजा करने से कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रीफेयर आपको करूँगा कि आप शिव जी की पूजा करें। क्योंकि देखिए, दैत्य हैं शुक्राचार्य, वो भी शिव के लिए, अगर शिव जी की जो उपासक करते हैं, तो अगर वो नेगेटिव बैठे होंगे आपकी कुंडली में, तब भी वो आपको कभी कोई गलत असर नहीं देगा। बृहस्पति उससे मजबूत होगा आपका, कि गुरु जो है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। राहु केतु, यहाँ तक कि बुध और शनि जो है वो भी आपके लिए बहुत अच्छे फायदे देने के काम करेगा। ये बिल्कुल बेसिक आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो आप पर डे शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाए, तांबे के लोटे से जल चढ़ाए पर डे। सुबह एक समय बांध लीजिएगा, चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, और 2 वक्त सुबह और शाम दर्शन करिएगा। केवल 15 दिन करिएगा। आप अगर 15 दिन ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो जीवन में 15 दिन पहले आप कहाँ थे, आपका मानसिक लेवल, बुद्धिक लेवल और जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे बहुत हद तक आपके पक्ष में होने लग जाएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट की बातें बता रहा हूँ, कोई अनर्गल बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट की बात। जो चीज़ें आपके बिल्कुल विरोध में है, वो चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे फैक्ट में आ जाएगी। दूसरी बात, व्यसन में हमेशा कहता हूँ कि नशा करने से, व्यसन करने से आपके सभी ग्रह डामाडोल होते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे आपके लिए होगी। तो कोई भी नशा कर रहे हैं उसे आप छोड़ दें, इस बात को भी ध्यान रखें। कोई भी नशा आप कर रहे हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त छोड़ दें, क्योंकि आपको आपकी जन्म तारीख और कुंडली के बारे में नहीं पता है, इसलिए।
तीसरी बात है कि अगर आपने कोई भी रत्न धारण अपने शरीर पर किया हो, अपनी राशि के हिसाब से आपने कर लिया हो, या नहीं भी आपको पता है, या उसका कोई आप भी रत्न धारण करने के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव असर नहीं हो रहा है, या असर तो हो रहा है लेकिन बहुत से नेगेटिव भी मिल रहे हैं, 2 रुपये मिले और 1.5 रुपये घूम गए, तो इस तरह के अगर असर मिल रहे हैं तो ज़रूर जो भी रत्न आपने पहना वो उतार दें, शरीर से उतार दें। और दूसरी बात, इसमें एक बात ये भी ऐड कर लें कि आप अपने शरीर पर यदि कोई धातु है, जैसे सोना पहना हो, चांदी पहना हो, पीतल तांबा, जो भी धातु पहनी हो वो तुरंत उतार दे। ये भी एक बहुत बड़ा आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये चीज़ उतार दे, क्योंकि वो चीज़ें होता ये है कि हमें आपके ग्रह राशि ये सब कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं पता है। आपने वो चीज़ मान लीजिए लोहा धारण, बहुत से लोग लोहे का कड़ा पहन लेते हैं, बहुत से लोग तांबे का कड़ा पहन लेते हैं। अब उसमें सूर्य शनि अगर दोनों साथ हो और आपने शनि नेगेटिव बैठा है और आपने लोहे की चीज़ें पहन ली है, तो आपका बुद्धि भ्रम में डल जाएगी। और किस भाव में बैठा है वो इफेक्टिव होगा, संतान भाव में बैठा हो, मृत्यु भाव में बैठा हो, या आपके व्यय भाव में बैठा हो, आय भाव में बैठा हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। इसलिए कोई भी धातु अगर आप पहने वो तुरंत उतार दें। ये तीसरी बात याद रखें। चौथी बात है कि अपने दोनों कान छिदवा लें, बिंदा लें, छिदा लें, दोनों कांधों को टोच करा लें। आप आपकी भाषा में जो भी कहते हैं, दोनों कांधों का कर्ण को छिदवा लीजिएगा आप, क्योंकि हमारे जो 16 संस्कार है उसमें जो कर्ण छेदन का एक संस्कार है, उसके पीछे मेन रीज़न भी ये है कि कान छिदवाने से बहुत सारे मस्तिष्क जो हमारा है वो मस्तिष्क तेज हो जाता है। तेज यानी कि हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड हैं वो इम्प्रूव होती है और बहुत अच्छा होता है। ये एक वैज्ञानिक तर्क है। तो सबसे पहले कान इसलिए छिदवाए कि राहु और केतु जो दोनों अगर अप एंड डाउन नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बैठे हुए होंगे, तो कान छिदवाने से उनका जो फल है, अगर अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर नेगेटिव मिल रहा है तो बिल्कुल कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट और रियल आपको बात में शेयर कर रहा हूँ। तो ये बातें जो मैंने आपसे शेयर की, ये तो 4 बातें थी। सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं, क्योंकि 9 ग्रहों जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं। तो आप सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएंगे तो आपके जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, अगर बहुत से लोग बहुत से नेगेटिव में बैठे होंगे या बहुत से पॉजिटिव में बैठे होंगे, तो उनके जो अप एंड डाउन के जो भी आपको रिजल्ट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जब नेगेटिव कोई रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कमी होगी, क्योंकि वो आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं और सूर्य से ही वो प्रकाश ले रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। एक और बात है कि देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें आप, पीपल को रोज़ जल चढ़ाएं, सिर्फ शुक्रवार और रविवार के दिन को छोड़कर बाकी रोज़ आप जल चढ़ाएं। ये बिल्कुल फैक्ट की मैं बातें बता रहा हूँ और ये कोई आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, ये पहला पार्ट था मेरा इस वीडियो को बनाने का। मैं अगला पार्ट आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगा, उसमें और अच्छी और बहुत अच्छी बातें आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक और बात है दोस्तों कि आप फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह मुझसे जुड़ें। कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप कमेंट्स में ज़रूर जय श्री महाकाल लिखें। ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर अपनी राय लिखें, और जो भी आपको लिखना हो कमेंट्स में दिल खोल कर लिखें, और यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट्स करते रहें, जय श्री महाकाल लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।